नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना जिला में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। युवाओं से नशे से दूर रहने और सुरक्षित सफर करने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की ओर से जनता को दी जा रही झूठी गारंटियों पर घेरा। 4 लोकसभा सीटें जीतने का किया दावा। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू। मुख्यमंत्री ने देवी देवताओं व बजंतरियों के नजराने में की 10% की बढ़ोतरी। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से पहली वंदे भारत बस सेवा का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जिला ऊना के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान 3 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने ऊना जिला के चिंतपूर्णी व हरोली विधानसभा क्षेत्रों में नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान के अंतर्गत बाइक रैली कर युवाओं को 2000 हेलमेट बांटे और गगरेट विधानसभा की ब्रह्मपुर ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने चिंतपूर्णी में अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में नशा हिमाचली युवाओं के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और उससे निपटने के लिए सभी वर्गों को एक साथ आगे आना होगा। उन्होंने युवाओं से सुरक्षित सफर करने का भी आह्वान किया। युवाओं के बीच में नशे की प्रवृत्ति को कम किया जाए, खत्म किया जाए। नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त युवा हो, इस दिशा में एक कदम है। और सुरक्षा युक्त यानी कि हेलमेट पहने, नशा करके बाइक ना चलाएं, तेज रफ्तार से बाइक ना चलाएं, अपना शीशा लगाएं रियर व्यू मिरर पीछे देखने के लिए, और वो हर सारे जो कानून कहता है उसी तरीके से सड़कों पे चलें ताकि दुर्घटनाग्रस्त ना हो। तो इस अभियान से एक तरह से नशा मुक्त और सुरक्षा युक्त ये दोनों काम पूरा करने के लिए हमने किया और युवाओं को इसमें बड़ी तादाद में जोड़ा है। अब ये युवा केवल हेलमेट नहीं, ये संकल्प लेके जा रहे हैं नशा मुक्त अपने क्षेत्र को करने का और सुरक्षा युक्त होने का, यानी कि हम भविष्य में दुर्घटना ना करें उसके लिए सारे वो कदम उठाएंगे। मुझे खुशी है युवाओं में जोश है नशे के खिलाफ अभियान चलाने में और सुरक्षा नियमों को, सड़क के जो सुरक्षा नियम है उनको अपनाने के। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जनता को 5 गारंटी दिए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर जगह जनता से झूठ बोला है। प्रदेश में कांग्रेस की गारंटियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने जनता को केवल गुमराह किया है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखिए, ना बहनों को 1500 रुपए मिला, ना 2 रुपए किलो गोबर बिका, ना 100 रुपए लीटर दूध मिला, ना युवाओं को 5 लाख नौकरियां मिली, ना बागवान को मुंह मांगे दांग मिले, ना जो स्टार्टअप के लिए फंड था वो मिल पाया। तो दिया क्या है कांग्रेस? दिया है झूठे वायदे और ठगने का काम किया है। प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अगर जो जनता को भी संतुष्ट नहीं कर पाया और अपने विधायकों को भी संतुष्ट नहीं कर पाए तो मैं तो यही कहूंगा, ना जनता संतुष्ट, ना विधायक संतुष्ट, सब है रुष्ट। और अब पलायन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से एक के बाद दूसरा करके। ये होड़ मची है कांग्रेस में कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा पाया जाए। ये कांग्रेस की अंदरूनी कश्मोकश है। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, हम यही कहते हैं इन सब के कारण हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है। हिमाचल की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, अब की बार साफ करेगी और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। अनुराग ठाकुर ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और BLA के साथ आगामी चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस बीच सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत कल देहरा में प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2018 में अस्पताल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के साथ शुरू किया गया ये कार्यक्रम आज 32 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के साथ एक विशाल रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के पड्डल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने राज माधव राय मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर शिवरात्रि महोत्सव की पारंपरिक जलेब में हिस्सा लिया। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देव संस्कृति में विश्वास रखती है।
उन्होंने देवी देवताओं और बजंतरियों के नजराने में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। प्रदेश में पिछले दिनों हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र को चुराकर सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मंशा पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आम आदमी की सरकार है और ये सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का मौका आएगा और इसके लिए कांग्रेस सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राहत व पुनर्वास के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 22,000 से अधिक आपदा प्रभावितों को 4,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2,968 परिवारों को 3 लाख रुपए की पहली किश्त प्रदान कर दी गई है और शीघ्र ही शेष सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की विकट परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए कोई मदद नहीं की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से पहली वंदे भारत बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सेवा ऊना जिला के साथ साथ कांगड़ा के लोगों को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि ये पहली हाईटेक वॉल्वो डिलक्स बस सेवा है जो टूरिज्म के माध्यम से चलाई जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि ये बस सुबह 8 बजे पालमपुर से चलकर 11 बजे अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। चंबा जिला की दूरी राजधानी शिमला और अन्य राज्यों के साथ कम करने के लिए जल्द ही चंबा चुवाड़ी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस 7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य आगामी 2-3 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। पठानिया ने इस दौरान चुवाड़ी कॉलेज में PGDCA सहित अन्य कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स शुरू करने की घोषणा भी की। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार महिला सम्मान निधि के नाम पर महिलाओं से धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा चुनाव के समय इसके लिए फॉर्म भरवाए गए और अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जबकि अभी तक एक भी महिला को सम्मान निधि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान निधि के ना तो नियम स्पष्ट है और ना ही कोई अधिसूचना जारी हुई है। यहाँ तक कि 2 सप्ताह पहले पारित बजट में भी इस योजना का कोई जिक्र नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार इस योजना को कैसे शुरू करेगी और कौन सी महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी। जिला लाहौल स्पीति का संपर्क भारी बर्फबारी के कारण 9 दिनों से मनाली से टूटा हुआ है। मनाली केलंग सड़क मार्ग 9 दिनों से बंद होने के कारण घाटी में फंसे 2 मरीजों को प्रदेश सरकार ने आज वायु सेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर भुंतर एयरपोर्ट पहुंचाया। उपायुक्त राहुल कुमार और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने सेना के हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। इस उड़ान से 2 मरीजों समेत 5 लोगों को लिफ्ट किया गया। मरीजों को लिफ्ट कराने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार का आभार जताया है। भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में खेले गए टेस्ट सीरीज के अंतिम मुकाबले में आज तीसरे दिन ही भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 64 रनों से हराकर 4-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया है। इंग्लैंड की ओर से बैट्समैन जो रूट ने सबसे अधिक 84 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे आर अश्विन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 9 विकेट झटके। वहीं युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिला में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। युवाओं से नशे से दूर रहने और सुरक्षित सफर करने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की ओर से जनता को दी जा रही झूठी गारंटियों पर घेरा। 4 लोकसभा सीटें जीतने का किया दावा। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू। मुख्यमंत्री ने देवी देवताओं और बजंतरियों के नजराने में की 10% की बढ़ोतरी। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से पहली वंदे भारत बस सेवा का किया शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।